साल 2022 अपराध की ऐसी घटनाएं जो लोगों के जहन में दर्ज हो गईं। कुछ अपराध जुनून में होते हैं और कुछ के पीछे तर्क होता है, लेकिन इनके बीच का फर्क साफ नहीं है। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बेर कामू के इस विचार को इस तरह भी कहा जा सकता है कि अपराध सिर्फ अपराध होता है। अपराध रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। बावजूद इस सिस्टम के अपराध होते हैं और कई अपराध तो ऐसे होते हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साल 2022 में अपराध की कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सबसे पहले बात श्रद्धा मर्डर केस की। मुंबई की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वॉकर का मर्डर 18 मई 2022 को दिल्ली में कर दिया गया था। उनकी हत्या की बात तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया। 6 महीने तक उनकी हत्या एक राज ही बनी रही। आरोप है कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े फ्रिज में अपने किराए के घर में ही रखा। इस मर्डर केस के बाद लिव इन रिश्तों और अंतर धार्मिक रिश्तों पर सवाल उठा। कथित लव जिहाद का मुद्दा भी एक बार फिर से हावी हुआ। श्रद्धा और आफ्ताब मई में ही दिल्ली के मेहरौली इलाके में किराए पर रहने आए थे। आफ्ताब पूनावाला फिलहाल जेल में हैं। इस हत्या को अदालत में साबित करना और कातिल को सजा दिलाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और अब बात केरल मानव बलि मामले की। अक्टूबर में दक्षिण भारतीय राज्य केरल में मानव बलि की एक घटना ने सनसनी मचा दी। केरल के इलाथूर कस्बे में एक घर से 2 महिलाओं के शरीर के कई अवशेष मिले। पुलिस जांच में पता चला कि यहां रहने वाले एक दंपत्ति ने धन हासिल करने के लालच में 3 महीने के भीतर तांत्रिक प्रक्रिया करते हुए 2 महिलाओं की बलि दी और फिर उनके शरीर के हिस्सों को घर के आंगन में अलग अलग जगहों पर दबा दिया। पुलिस ने शवों के 61 अवशेष भगावल सिंह के घर से बरामद करने का दावा किया। मौके पर गई बीबीसी टीम से बात करते हुए कई लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है 2 से अधिक महिलाओं की हत्याएं हुई हों। हालांकि आगे इस दिशा में पुलिस जांच में कुछ नहीं मिल सका। पुलिस ने इस मामले के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और जांच अभी जारी है। और अब बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई 2 दलित बहनों की हत्या की। 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले थे। मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई थी। कमजोर आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की इन लड़कियों की हत्या ने देश को झकझोर दिया था। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त सुहैल, करीमुद्दीन, आरिफ, जुनैद, हिफ्जुर रहमान आसपास के ही गांव के रहने वाले थे। एक अन्य अभियुक्त छोटू गौतम लड़कियों के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस ने दावा किया कि 3 अभियुक्त लड़कियों को घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में गांव के पास ही खेत में उनके साथ बलात्कार किया गया और फिर हत्या करके शव पेड़ से लटका दिए गए। इस मामले में सभी 6 अभियुक्त जेल में हैं। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास छोटे से गांव डोभ श्रीकोट की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चिल्ला नहर से 24 सितंबर को मिला था। 6 दिन पहले ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अंकिता भंडारी ने ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में 1 सितंबर से ही नौकरी शुरू की थी। महज 20 दिन के भीतर उसकी हत्या हो गई। अंकिता की हत्या के आरोप में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रिजॉर्ट में अंकिता पर अनैतिक काम करने और खास मेहमानों को खास सेवा देने का दबाव था। अंकिता के उसके दोस्त के साथ कुछ चैट भी सामने आए जिसमें इस दबाव का उल्लेख किया गया था।
प्रशासन ने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया था। इस मामले में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता और पूर्व मंत्री हैं। हत्याकांड के बाद विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या। 28 जून को राजस्थान के उदयपुर से आए एक वीडियो ने दहशत पैदा कर दी। हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया ताकि लोगों में दहशत और आक्रोश फैले। ये हत्या ऐसे समय पर हुई थी जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी की वजह से देश में माहौल गर्म था। हत्या करने वाले अभियुक्तों गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद अत्तारी ने दावा किया था कि ये हत्या पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में की गई है। पुलिस ने शुरुआत में गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी और मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया था। इस घटना के करीब 4 महीने बाद बीबीसी से बात करते हुए कन्हैयालाल के बेटे ने कहा था, ये वीडियो इतना बीभत्स था कि मैंने इसे अभी तक अपनी माँ को नहीं देखने दिया है। हमने अपने घर में टीवी बंद कर दिया था। हमारा परिवार अब भी उस दहशत से निकल नहीं